अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या एफएससी प्री मेडिकल कर लेने के बाद कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो फील्ड है उनमें मूव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है तो आपके लिए तमाम के तमाम फील्ड में एडमिशन ओपन है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद आप सिर्फ मेडिकल के फील्ड में जा सकें। अब एचईसी की तरफ से चंद साल पहले ये नोटिफिकेशन मिल गया था, एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट जो उनसे हैं वो कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। वजह ये बनी थी कि एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट ज़्यादातर वो स्टूडेंट इसमें होते थे जिनका एम ये होता था कि हम मेडिकल के डिपार्टमेंट जाएँ, हम एमबीबीएस करें, बीडीएस करें। लेकिन अगर उनका वहाँ एडमिशन नहीं हो पाता था, अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फील्ड ग्रो कर रहा था वो है कंप्यूटर साइंस और आईटी वगैरह। तो अब स्टूडेंट ने ये रिट दर्ज की कोर्ट के अंदर कि हमें भी मतलब कि ये परमिशन होनी चाहिए कि हम आईटी की तरफ मूव कर सके। तो इनके हक में फैसला हुआ। तो आप एफएससी प्री मेडिकल कर लेने के बाद कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड आ जाते हैं, आप बीएस कंप्यूटर साइंस करना चाहें तो बीएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, आप बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, आप बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, आप बीएस डेटा साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, आप बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन ले सकते हैं, और दीगर जितने भी आईटी के आ जाते हैं 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, तमाम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 2 ईयर्स जो आईटी के एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम आ जाते हैं उनमें एडमिशन लेना चाहें तो वहाँ भी आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, आपको वहाँ भी दाखिला मिल जाएगा। ये नहीं कि वहाँ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, वहाँ भी आपके लिए आसानियाँ हैं, आप आसानी से उस जगह पर भी एडमिशन लेके अपना करियर जो है वो सेव कर सकते हैं। इस हवाले से आप 100% ईजी हो जाए। हाँ, एक बात है, बाज़ पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये है कि वो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में सबसे ज़्यादा अहमियत उन स्टूडेंट्स को देते हैं जिनका तलीमी बैकग्राउंड कंप्यूटर के साथ है। लाइक एज आप मतलब कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में मूव करना चाह रहे हैं, एक वो स्टूडेंट है जिसने आईसीएस किया है और आईसीएस का मेजर कम्बिनेशन उसने आईसीएस फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर इस कम्बिनेशन के साथ उसने आईसीएस किया है। तो अब वो उस कम्बिनेशन के स्टूडेंट्स को अहमियत ज़्यादा दी जाए और मेरिट तो ज़रूर होगा, ठीक है ना, उन स्टूडेंट्स को अहमियत ज़्यादा दी जाएगी। तो अब उसके बाद जो मेरिट में जो भी शख्स आ रहा होगा, एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी आ जाते हैं, एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर तो अब ये फ़र्क जो है वो ख़त्म किया गया है। ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड है उसमें एडमिशन दे रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी भी एडमिशन दे रही हैं, प्राइवेट सेक्टर तो 100% आपको एफएससी प्री मेडिकल के बाद कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एडमिशन दे रहा है। सो आपको इस हवाले से अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी कंप्यूटर साइंस के किसी भी फील्ड के अंदर मूव कर सकते हैं। आप मेडिकल के तमाम फील्ड में मूव कर सकते हैं, कॉमर्स के तमाम फील्ड्स के अंदर आप मूव कर सकते हैं और आईटी के तमाम फील्ड्स के अंदर आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद मूव कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की एफएससी प्री मेडिकल कर लेने के बाद कंप्यूटर साइंस के कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आप दाखिला ले सकते हैं, उसके बारे में थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।